हर कामयाब इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ये सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की कहानी होती है। आज हम बात कर रहे हैं कमल खुशलानी की, जिनका नाम आज फैशन इंडस्ट्री में बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे कमल ने 19 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मजबूरी में एक कैसेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उनके सपने इससे कहीं बड़े थे। उनका सपना था एक ऐसा फैशन ब्रांड बनाना जो भारत की पहचान बन सके। बिना किसी बड़ी पूंजी के उधार लिए गए पैसों से उन्होंने मुफ्ती की शुरुआत की। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था बल्कि उनके सपनों की पहली ईंट थी। कई संघर्षों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज मुफ्ती सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुका है। 1150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी, 379 एक्सक्लूसिव स्टोर्स, 89 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और 1305 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के साथ मुफ्ती ने खुद को भारत के सबसे प्रतिष्ठित फैशन ब्रांड्स में शामिल कर लिया है। अब ये ब्रांड रिलायंस रिटेल और वेस्टसाइड जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। कमल खुशलानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे बुलंद हो और सपनों पर यकीन हो तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती और कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ये सिर्फ फैशन की नहीं, जुनून और जज्बे की कहानी है। आइए यहाँ कमल खुशलानी की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। पिता के निधन के बाद टूटा मुसीबतों का पहाड़। कमल खुशलानी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे कमल को 19 साल की उम्र में अपने पिता को खोना पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। हालात इतने खराब थे कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। कमल ने एक कैसेट कंपनी में काम करना शुरू किया। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। कठिनाइयों के बावजूद कमल को फैशन का शौक था। दोस्त और जानने वाले अक्सर उनसे कपड़ों और स्टाइल के बारे में सलाह लेते थे। फैशन के प्रति उनका जुनून और उनका फैशन सेंस, जिसके लिए लोग उनकी तारीफ करते थे, उसने उन्हें अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू करने की प्रेरणा दी। बाइक पर शुरू हुआ ब्रांड का सफर। कमल खुशलानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत सच्ची हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज मुफ्ती सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि संघर्ष, जुनून और सफलता की मिसाल है। साल 1992 में कमल ने मिस्टर और मिस्टर नाम से शर्ट बनाने की कंपनी शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपनी मामी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। उनका घर ही उनका ऑफिस और गोदाम था, क्योंकि दफ्तर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। वो वर्कशॉप में शर्ट बनवाते थे। कमल खुद कपड़े बनवाने से लेकर उन्हें बेचने तक का काम करते थे। उनका काम ठीक चल रहा था, लेकिन कमल संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर वे पूरी ताकत से काम करें तो फैशन की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अपनी सोच को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने 1998 में मुफ्ती ब्रांड की शुरुआत की। मुफ्ती की शुरुआत बेहद साधारण थी। कमल के पास सिर्फ एक बाइक थी जिस पर वे कपड़े लादकर वर्कशॉप ले जाते और फिर तैयार कपड़े बेचने के लिए निकलते थे। न स्टाफ था, न ऑफिस। वे सूटकेस में कपड़े भरकर दुकानों पर जाते और उन्हें बेचते। स्ट्रेच जीन्स ने बदली किस्मत। धीरे धीरे मुफ्ती को पहचान मिलनी शुरू हो गई। मुफ्ती को असली पहचान साल 2000 के बाद मिली। उस समय बाजार में सभी ब्रांड एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन मुफ्ती ने इस एकरूपता को तोड़ा। ये भारत का पहला ब्रांड था जिसने पुरुषों के लिए स्ट्रेच जीन्स लॉन्च की। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। धीरे धीरे मुफ्ती के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खुलने लगे और यह बड़े मल्टी ब्रांड स्टोर्स में भी जगह बनाने लगा। आज देश भर में है स्टोर। मुफ्ती के लिए असली बदलाव 2000 के दशक की शुरुआत में आया। तब ब्रांड ने पुरुषों के लिए स्ट्रेच जीन्स पेश की। भारतीय बाजार में यह एक नया आइडिया था। इस इनोवेशन को ग्राहकों ने खूब पसंद किया और मुफ्ती छा गया। जल्द ही ब्रांड का विस्तार हुआ। कमल खुशलानी ने मुफ्ती के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोले। आज मुफ्ती के पूरे देश में 379 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, 89 बड़े फॉर्मेट स्टोर और 1305 मल्टी ब्रांड आउटलेट है। शून्य से शिखर तक के इस सफर में कमल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें सामाजिक संदेह भी शामिल था। हालांकि वो अपने विजन पर डटे रहे, किसी भी संदेह या बाधा से नहीं डिगे। मुफ्ती अब मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल और रतन टाटा की वेस्टसाइड सहित कई ब्रांडों और बड़े स्टोरों को टक्कर दे रहा है, जो अन्य चीजों के अलावा कपड़े और जूते बेचने के बिजनेस में भी है। कमल खुशलानी की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये कहानी बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। कमल ने सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों का भी बहुत महत्व होता है। मुफ्ती उनके दृढ़ संकल्प और फैशन के जुनून का प्रतीक है, जो अनगिनत उभरते उद्यमियों को हर मुश्किल के बावजूद अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है।